हरे कृष्णा। आज हम ये जानने का प्रयत्न करते हैं कि गोपियां कौन थी। गोपियां दो तरह की मानी जाती हैं, एक नित्य सिद्ध गोपियां, एक साधन सिद्ध। नित्य सिद्ध गोपियां उन्हें कहा जाता है जो जैसे भगवान का कोई आदि और अंत नहीं है, भगवान हमेशा से भगवान ही है। ऐसे ही भगवान के जो साधन नित्य सिद्ध भक्त होते हैं, ये भी हमेशा से ही भगवान के परिकर होते हैं। तो ये नित्य सिद्ध गोपियों में ललिता, विशाखा, तुंग विद्या, इंदुलेखा, सुदेवी इत्यादि अष्ट सखियां हैं। और साधन सिद्ध में जो साधना कर करके, तपस्या कर करके, भक्ति कर करके जो गोपियां बनती हैं, उनको साधन सिद्ध भक्त कहा जाता है। तो जब भगवान इस धरा धाम पर आते हैं तो अपना धाम भी वहीं से लेकर आते हैं और अपने आयुध, अपने परिकर, अपनी कांताएं सब लेकर आते हैं। भागवत में वेद की ऋचाओं ने भगवान की स्तुति करी है, कई श्लोक में स्तुति की है कि भगवान हमें आप अपनी प्रेयसी रूप में स्वीकार करें, क्योंकि पत्नी को भी वो सामीप्य प्राप्त नहीं होता जो प्रेमिका को प्राप्त होता है। तो वेद की ऋचाओं को भगवान ने कहा कि तुम द्वापर तक तपस्या करो। तो जैसे वेद है, वेद का भी एक स्वरूप है, वैसे वो अक्षर के रूप में भी है वेद, और ऐसा एक पर्सनैलिटी भी है। इसी तरह वेद की ऋचाएं भी स्त्री रूप में भगवान के सामने उन्होंने भगवान की स्तुति की थी। तो उन्होंने भी द्वापर तक तपस्या करती रही हो। अब इधर रामावतार हो गया और जब वो जनकपुरी गए और वहां उन्होंने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया, तब सीता जी की अनंत जो सखियां थी उन्होंने कहा कि भगवान जैसे आपने सीता को पत्नी रूप में स्वीकार किया, ऐसे हमारी भी इच्छा पूर्ण करें, हमें भी आप अपनी पत्नी बना लें। तो भगवान बोले, ये अवतार तो मेरा एक पत्नी व्रतधारी है, मैं तुम्हारी इच्छा कृष्ण जब बनकर आऊंगा तब मैं द्वापर में तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। तो ये सीता जी की सखियां भी आई। फिर आगे चलकर भगवान श्री राम का वनवास हो गया। तो वनवास काल में भगवान सीता जी और लक्ष्मण के साथ वन वन में विचरण कर रहे थे। तो भगवान की सुंदरता पर दंडकारण्य के ऋषि मुनि मोहित हो गए और उन्होंने कहा, भगवान हमें आप अपनी प्रेयसी स्वीकार करें, हम आपकी प्रेमिका बनना चाहते हैं। तो भगवान बोले कि तुम द्वापर तक प्रतीक्षा करो, तुम्हें मैं अपनी प्रेमिका स्वीकार करूंगा। अब माना कि वो पुरुष रूप में थे, लेकिन वो लग रहा है कि पुरुष है और ऋषि हैं। इन गोपियों को ऋषिचारी गोपियां कहा गया है। भगवान ने गीता में श्लोक कहा है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम यानी हर तपस्या का, यज्ञ का भोक्ता मैं हूँ, और मैं हर भूतानाम यानी हर जीवात्मा का भला चाहने वाला मैं हूँ। जो ऐसा जानता है उसी को परम शांति मिलती है। फिर आगे चलकर जब भगवान का वनवास काल हो गया, तब दंडकारण्य के ऋषि मुनि ये बोले थे। फिर उनको वरदान देने के बाद में जब भगवान अयोध्या वापस आ गए तो भगवान का राज्याभिषेक हो गया। राज्याभिषेक होने के बाद में फिर सीता जी जब वाल्मीकि के आश्रम में रह रही थी, तब भगवान ने जितने भी यज्ञ किए, क्योंकि कोई भी अनुष्ठान करो तो पत्नी का होना जरूरी है, तो भगवान राम के वामांग में हर बार सोने की सीता बना कर विराजमान की जाती थी। और जब अनुष्ठान पूरा हो जाता था तो उन सीता को किसी महल के किसी हिस्से में, किसी कक्ष में विराजमान कर दिया जाता था। इस तरह अनेक यज्ञ किए भगवान श्री राम ने। तो जब लास्ट एक दिन भगवान श्री राम कक्ष में पहुंचे तो सारी स्वर्ण की सीताएं जीवंत हो उठी और उन्होंने कहा कि भगवान आपने हमें अपने अर्धांगिनी के रूप में अपने बगल में स्थान दिया, वामांग में स्थान दिया, अतः हमें अपनी रियल में पत्नी स्वीकार करें। तो भगवान बोले, तुम द्वापर तक प्रतीक्षा करो, मैं तभी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगा। इस तरह भगवान कृष्ण की ये अनंत गोपियां, अनंत प्रेमिकाएं, अनंत
प्रेयसियां थी। भगवान की रास लीला पर भी और भगवान के इन गोपियों के प्रेम पर भी साधारण भक्त अपनी लेखनी नहीं उठाने की हिम्मत कर पाया है। जो परम हंस की स्थिति में होते हैं वो ही रासलीला पर, गोपियों के प्रेम पर कुछ लिख पाते हैं, क्योंकि ये रासलीला जो है ना साधारण मिलन नहीं था, ये जीवात्मा और परमात्मा का मिलन था। परम हंस उन्हें कहा जाता है जो स्वरूप सिद्ध होते हैं। अतः हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए आज इतना कलयुग आ गया है तब भी 8 वर्ष के बच्चे में काम वासना नहीं पाई जाती है। और भगवान ने जब रासलीला की थी उस वक्त भगवान 8 वर्ष के थे। तो भगवान तो जबकि पूर्ण काम है, भगवान के अंदर तो इतनी उनकी पत्नियां थी, इतनी उनकी प्रेयसियां थी, भगवान में तो काम पाया ही नहीं जाता है। हरे कृष्णा।